जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण एकादशी व्रत की कथा की भी होती है। तो जब आप लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, इसके बाद में आपको इस दिन कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, क्योंकि कथा पढ़ने या सुनने से ही हमारा व्रत पूरा होता है। तो चलिए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, कृपया करके मुझे चैत मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताइए। तब ये सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत के कथा के अनुसार अनेकों साल पहले देवताओं के कोषध्वज कुबेर के पास चैत्ररत्न नाम का बहुत ही सुंदर उपवन था, जिस उपवन में भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। तब अनेकों अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वह लोग तपस्या भंग नहीं कर पाए। तब एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। तब अप्सरा ने मेधावी मुनि के आश्रम के कुछ दूरी पर वह मधुर बीना बजाने लगी और गाना गाने लगी। तब मेधावी मुनि आवाज सुनकर घूमते हुए उसके पास गए और उसे इस प्रकार गाते हुए मेधावी मुनि ने वशीभूत हो गए और उसके साथ रमन करने लगे और ऋषि भगवान भोलेनाथ के रहस्य को भूल गए। ऐसे रमन करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजू घोषणा देवलोक वापस जाने लगी। तब जाते समय उसने मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे हमारे देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी ऋषि बोले कि हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक आप यहीं रुको। तब मंजू घोषा बोली कि हे मुनिराज, अब तक ना जाने कितनी संध्याएं चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय पर विचार कीजिए। तब मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो उन्हें पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ तो 57 वर्ष बीत गए। मंजू घोषा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाले जानकर मेधावी मुनि उस पर क्रोधित हो गए और मंजू घोषा को श्राप दे दिया और श्राप देते हुए कहा कि पापनी, तुमने मेरे कठोर तपस्या को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 50 योनि में चली जाओगी। तब मुनि के श्राप को सुनकर मंजू घोषा विनम्रतापूर्वक बोली कि मुनिवर, मैंने आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले कि क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट किया है। कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सभी पापों का नाश करने वाली होती है। हे सुंदरी, इस एकादशी का व्रत करने से तुम्हें 50 योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता चमन मुनि के आश्रम चले गए। तब मेधावी मुनि को देखकर चमन मुनि ने पूछा कि बेटा, यह क्या अनर्थ कर दिया? तुमने तो अपनी सारी पुण्य नाश कर लिया। तब मेधावी मुनि बोले कि हे पिताजी, मैंने पाप किया है, कृपया करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे पापों का नाश हो जाए। तब चमन मुनि ने कहा कि चैत कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा। तब ये सुनकर मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से मेधावी मुनि का पाप नष्ट हो गया और वह तपस्या से परिपूर्ण हुए। इस प्रकार मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वह 50 की योनि से मुक्त हुई
और दिव्य रूप धारण कर वह स्वर्गलोक चली गई। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से सहस्त्र गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए यह व्रत बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। कोई भी व्यक्ति कितना भी पाप क्यों न किया हो, लेकिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से उसका सारा पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ये है पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो सब लोग बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन इस कथा को सुन सके और उसका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।